समय उसी समझना है। एसी डीसी में अंतर फर्क समझो। इधर लिख रहा है डीसी, एसी क्या लिख रहा है एसी, इधर लिख रहा है डीसी क्या लिख रहा है डीसी। अब अंदर क्या डालो एसी और डीसी, एसी और देखो एसी पहले देखो एसी जो रहेगा, एसी जो रहेगा ठीक है ना, यहाँ समझो एसी जो रहेगा, एसी का अगर देखेंगे तो एसी जो करंट है वो इस तरह कैसे चलती है, नागिन डांस करते हुए, नागिन डांस। एसी करंट जो है ये नागिन डांस करते हुए चलती है, लेकिन डीसी करंट जो है, डीसी करंट जो है सीधा सीधा कैसे सीधा चलती है। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है। बताओ अब बताओ एसी करंट में दिशा क्या होता है, दिशा क्या होता है, तो एसी करंट का दिशा जो अनिश्चित क्या होता है, कोई दिशा है तो अनिश्चित कैसा है, यानी दिशा इसमें फिक्स नहीं है, दिशा इसमें फिक्स। लेकिन एसी करंट में दिशा क्या होता है, एसी करंट दिशा क्या होता है, एसी करंट में दिशा क्या होता है निश्चित, क्या होता है निश्चित, क्या होता है निश्चित। बताओ एसी में परिणाम क्या होता है, एसी में परिणाम क्या होता है, अरे एसी में धारा का, एसी करंट में धारा का परिणाम क्या होता है, एसी करंट में धारा परिणाम क्या होता है। अब ये निश्चित होता है, फिक्स का। देखो मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिक्स है नहीं। इसमें जो परिणाम जो होता है ये भी फिक्स है, अनिश्चित। क्या होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित। लेकिन बताओ डीसी करंट में परिणाम क्या होता है, डीसी करंट में परिणाम क्या होता है, डीसी करंट में परिणाम क्या होता है निश्चित ना, फिक्स है। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा, यहाँ भी 5, 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 यहाँ भी 5 ना है, 5 एम्पियर रहेगा तो निश्चित क्या है, निश्चित क्या है, निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा बताओ एसी करंट जो होता है इसका आवृत्ति कितना होता है, हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है उसका आवृत्ति कितना होता है, हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है उसका आवृत्ति 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 मतलब एक सेकंड में कितना बार कंपन करेगा, उस आवृत्ति बोले फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना बार होता है तो 50 हर्ट्ज है 50। अगर वोल्टेज बोलेगा तो घर वाला लग गया 220 वोल्ट, कितना वोल्ट। लेकिन डीसी जनरेटर का आवृत्ति कितना होता है, डीसी जनरेटर का आवृत्ति कितना होता है, डीसी जनरेटर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अरे वो पता ना है एकदम पर पूछता है बताओ। अरे भाई फ्रीक्वेंसी मतलब हुआ आवृत्ति का मतलब थरथराना, कौन चीज ऐसे ऐसे करना, ऐसे कर रहा है, ये तो फिक्स है, ये कौन चीज फिक्स, जो थरथराएगा उसी में होगा। तो क्या ये थरथरा रहा है, क्या हो रहा है, ये डोल रहा है, क्या हो रहा है, जितना बार एक सेकंड में जितना बार कमरिया डोलेगा, एक सेकंड में जितना बार कमरिया डोलेगा उतना आवृत्ति उतना, यहाँ तो यहाँ कमरिया डोले 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 रहा है, डोल रहा है, यहाँ आवृत्ति है, यहाँ आवृत्ति, यहाँ कमरिया जो सेकंड कितना बार डोल रहा है 50 आवृत्ति 50, कमरिया यहाँ डोल रहा है, कमरिया सीधे जा रहा है, गलो वैसे पानी में चल लो, यानी सीधे डोल नहीं रहा है, यानी यहाँ कंपन नहीं हो रहा है। इसलिए डीसी करंट का आवृत्ति क्या होता है 0 हर्ट्ज, क्या होता है 0 हर्ट्ज, क्या होता है वोल्टेज फिक्स नहीं तो वोल्टेज फिक्स, ये तो घर में आने वाला फिक्स होता है, इसलिए बता दिया ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन बोलेंगे और क्वेश्चन बोले बताओ कि घरेलू बिजली किस कौन होता है, एसी कौन होता है। घर में हम लोग का बिजली तो क्या होता है एसी, ट्रांसफार्मर से बिजली तो क्या होता है एसी, ट्रांसफार्मर का बिजली तो क्या होता है, यानी ट्रांसफार्मर केवल किस पर काम करता है एसी पर। तो बैक ले दोनों कौन चीज चुमा चुमा ले पंडित जी बोला क्या कि 2:30 बजे कॉल करते हो तो अच्छी देखो नहीं आती है उनकी, ठीक है तो कानम चुमा ले रहा था कुछ भी करा मैं पढ़ लेला। देखो तो ट्रांसफार्मर केवल एसी, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर क्या करता है, एसी पर करता है, एसी पर क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है नहीं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है एसी पर। किस पर, घर का करंट आया हो या ट्रांसफार्मर किस पर एसी, कौन सी एसी। लेकिन बताओ अगर बोलेंगे बैटरी चार्ज, क्या बोलेंगे बैटरी चार्ज किससे होता है डीसी, अरे बैटरी चार्ज डीसी से होता है, बैटरी चार्ज करेंगे तो कौन करंट चाहिए डीसी, बैटरी चार्ज करेंगे तो कौन करंट चाहिए डीसी। और विद्युत लेपन, विद्युत यानी एक धातु का परत दूसरे धातु पर चढ़ाना है, एक धातु का परत दूसरे धातु पर चढ़ाना क्या है वो भी डीसी, क्या चाहिए डीसी, क्या चाहिए। अच्छा कौन से करंट को हम दूर ले आ सकते हैं, कौन करंट को दूर ले आ सकते हैं, तो एसी को दूर, एसी को बताओ कहां से बाद में बनता है, अरे बिहार में बाढ़ में नहीं बनता है, एनटीपीसी बाढ़ में है ना, वहां से करंट बनता है, वहां से करंट नेपाल भी आता है, बिहार में भी आता है, हर जगह जाता है ना, तो उतना दूर से आ गया एसी तब में आ गया। तो एसी करंट दूर तक, एसी करंट दूर तक, एसी करंट दूर तक जाता है, दूर तक जाता है, दूर तक। डीसी करंट दूर नहीं जा सकता है, डीसी करंट दूर जाएगा तो ऊर्जा नष्ट हो जाएगा, ऊर्जा क्या होगा, डीसी करंट दूर नहीं जाता है, दूर नहीं। इसीलिए तू लोग का बराती आएगा, मतलब रात तू लोग का तिलक वगैरह आएगा, तू लोग के देखो एगो जनरेटर लगाना पड़ेगा, जहाँ रहेगा कौन आएगा जो तिलक वाला जाएगा वहां, देखो जनरेटर लगाना पड़ेगा तो घर पर, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा दूर भेजेगा ना तो जो है जो है काम करना बंद कर देगा, यानी जो है ऊर्जा का नष्ट है, ऊर्जा का नष्ट। इसलिए हर जगह पर जनरेटर लगाना पड़ता है, तो डीसी जनरेटर को हम दूर तक नहीं भेज सकते हैं, समझ गया ना। अच्छा बताओ किस हम करंट को, कौन सा करंट को हम जमा कर सकते हैं, कौन सा करंट को हम जमा कर सकते हैं,
क्या एसी में कर सकते हैं? नहीं, एसी में नियम है जितना उत्पादन कितना खपत करो। जमा होला ना जमा होला नहीं है, तो एसी करंट को जमा नहीं कर सकते। एसी करंट को जमा नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, जमा नहीं। लेकिन डीसी जमा होगा, बैटरी में जमा करते हैं बैटरी में जमा रहे। डीसी करंट को डीसी करंट को जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। कहाँ पर? बैटरी में। कहाँ पर? बैटरी में। कहाँ पर? अच्छा चलो लास्ट बताओ जो एसी को डीसी बदल दे उसे क्या बोलते हैं? जो एसी को डीसी बदल दे, तो एसी को डीसी चार्जर बदलता है, तो चार्जर रेक्टिफायर है। कौन सी है? अरे चार्जर जो ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है, तो चार्जर कौन ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एसी को डीसी बनाने क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर फायर नहीं, वाइल्ड फायर याद डाल दे। और डीसी को एसी में, डीसी को एसी में, डीसी को एसी बनाने में क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। आप सुन लो, अब एसी करंट, एसी जनरेटर वाले ने बताया था, करंट के बारे में बताए थे। अब एसी करंट और डीसी करंट से क्वेश्चन छोटा ना चाहे, समझ गया ना? ये जितना अंतर होता है और इससे क्वेश्चन लाजवाब, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद बनता है। सारा चीज बता दिए क्या होता है अंतर। ऐसा आप लोगों को पता नहीं, कंफ्यूजन में आप थोड़ा रहते हैं कि आप लोग करंट के बारे में पता है। जिसका ऑप्शन क्या 3 हो गया है कि डीसी और एसी जनरेटर के सबसे बीच बड़ा अंतर क्या है? तो डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है, एसी में विद्युत चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड को बोलते हैं नहीं बोलते? जहाँ तो फोटो खींचा हम बोलबो, फोटो खाली खींचा है, दिमाग में तो फोटो नहीं रखना, पढ़ना के कोई जा रहा है फोटो खींचा है बल का। दरोगा का तैयारी करें या नहीं और कैसे करें बता दीजिए प्लीज। बता तो रहे हैं कि आप दरोगा बैच से जुड़ जाइए अगर यहाँ जुड़े अभी तक तो, और फिर आपका जो एप्लीकेशन पर ही पेड बैच स्टार्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना? आराम से ग्रुप डिस्कशन में जो है, ग्रुप डिस्कशन मतलब पर डे कौन कौन होमवर्क हम लेंगे, पर डे जो है क्या क्या होमवर्क होगा, मतलब क्या क्या ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, उसका एक दिन पहले हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना? आराम से वो वीडियो जो है दरोगा बैच में देखिएगा, दुगना, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो दुगना फाड़ करके देख लीजिएगा। आराम से ग्रुप डिस्कशन में बैठिएगा और हम पूरा वीडियो भी समझ लीजिए, कौन सा समझ लीजिएगा, पढ़ के बोर्ड पर इधर ग्रुप डिस्कशन बढ़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो हल्का तैयारी तो हो जाएगा, पूरा जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बहुत चीज खिंचाएगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा करता है, और ग्रुप डिस्कशन वही टिकेगा जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है, जो कभी न कभी पढ़ा हुआ है, जिसका बेसिक क्लियर है, ठीक है ना? जो अभी जो है छठियारियों ना हुआ है, पढ़वो नहीं किया, उसका थोड़ा हो पाएगा, समझ गया ना? तो वो आएगा, ठीक है ना? जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग।